हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एग्जाम यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज के वीडियो में हम क्लास 10 के साइंस के एग्जाम्पलर का अध्याय 2 करने वाले हैं। अम्ल, क्षार एवं लवण को सोल्व करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला जो हमारा क्वेश्चन है, कहता है कि क्या होता है जब एक प्रखनली में एक अम्ल का विलयन एक क्षार के विलयन के साथ मिलाया जाता है। मतलब जब एक अम्ल का विलयन को एक क्षार के विलयन के साथ अभिक्रिया कराई जाती है तो क्या होता है। तो सबसे पहले आप लोगों को पता होगा कि जब अम्ल और क्षार जब अभिक्रिया करते हैं तो उस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं, और उसके द्वारा क्या होता है, लवण का निर्माण होता है और साथ में बहुत अधिक मात्रा में उष्मा का उत्सर्जन होता है। तो पहला तो हो जाएगा, जब उष्मा का उत्सर्जन हो जाएगा तो विलयन का ताप बढ़ेगा। ठीक है, विलयन का ताप घटता नहीं बल्कि उष्मा का निर्माण होता है, जिसके कारण विलयन का ताप बढ़ता है। विलयन का ताप समान भी नहीं रहता है। और दूसरा हमने बताया कि अम्ल और क्षार की अभिक्रिया के फलस्वरूप लवण का निर्माण होता है। तो ये भी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो मेरा इसका सही ऑप्शन होगा 1 तथा 4, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि एक जलीय विलयन लाल लिटमस विलयन को नीला कर देता है। कहता है एक जल का एक विलयन सोल्यूशन है जो लाल लिटमस को क्या कर देता है, नीला कर देता है। अब जो विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, इसका मतलब वो विलयन क्या है, क्षारीय है। ठीक है, अब कहता है निम्नलिखित में किसके विलयन को अधिक में मिलाने पर यह परिवर्तन व्युत्क्रम हो जाएगा। मतलब कि हम और किस विलयन को इसमें मिलाएं जिससे कि जो लिटमस लाल से नीला हुआ है वो फिर से नीला से लाल हो जाए। तो इसमें हम क्या मिलाएंगे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। मतलब अम्लीय विलयन अगर हम मिलाएंगे तो वो क्षार को न्यूट्रलाइज करके विलयन मतलब लिटमस को फिर से क्या कर देगा, नीला कर देगा। तो मेरा सही ऑप्शन हो जाएगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अगला है कि एक आर्द्र दिन में हाइड्रोजन क्लोराइड गैस के विचरण के दौरान गैस को समानतः कैल्शियम क्लोराइड युक्त रक्षित नली से गुजारा जाता है। कहा जाता है कि जब एक क्या है कि हाइड्रोजन क्लोराइड मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड को जब एक क्या कैल्शियम क्लोराइड युक्त नली से गुजारा जाता है, रक्षित नली में लिए गए कैल्शियम क्लोराइड का कार्य क्या है। मतलब कहा जाता है कि उस नली में मतलब रक्षित नली में कैल्शियम जो लिया गया उसका कार्य क्या है। तो कैल्शियम एक क्या होता है कि गैस, उसका मुख्य काम है कैल्शियम को गैसों से नमी को अवशोषित करने के लिए क्या होता है। मतलब जो आर्द्र दिन है और जिसके कारण हाइड्रोजन क्लोराइड गैस में मतलब जो नमी आ गया है उसको क्या करने के लिए, अवशोषित करने के लिए कैल्शियम क्लोराइड का उपयोग किया जाता है। अगला है कि निम्नलिखित में कौन सा लवण क्रिस्टलीकरण जल नहीं रखता। कहता है ये जो 4 लवण दिए गए हैं किसके क्रिस्टल में जल मौजूद नहीं होता। अब जैसे हम पहले देखते हैं कि कॉपर नीलाथो था, कॉपर सल्फेट को कहा जाता है, तो इसका फॉर्मूला होता है CuSO4 इंटू 5H2O। ठीक है, अगला बेकिंग सोडा मतलब सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3। धोबन सोडा का जो फार्मूला होता है वो Na2CO3 इंटू 10H2O। जिप्सम का फार्मूला होता है कैल्शियम सल्फेट इंटू 2H2O, CaSO4 इंटू 2H2O। तो आप देख सकते हैं इसमें से क्वेश्चन कर रहा है कि कौन सा लवण में जल मौजूद नहीं है, जल के क्रिस्टल मौजूद नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि सोडियम जो बेकिंग सोडा होता है उसमें जल का क्रिस्टल मौजूद नहीं होता है। ठीक है, क्वेश्चन 5 कहता है कि सोडियम कार्बोनेट क्षारकीय लवण है क्योंकि यह लवण है। आप सबको पता है कि अम्ल और क्षार मिलकर किसका निर्माण करते हैं, लवण का निर्माण करते हैं। अम्ल और क्षार मिलते हैं तो क्या बनता है, लवण का निर्माण होता है। मगर इसमें भी क्या होता है कि अगर परबल अम्ल दुर्बल क्षार से अभिक्रिया करता है तो जो लवण होता है वो अम्लीय होता है, क्योंकि परबल अम्ल ने दुर्बल क्षार के साथ अभिक्रिया किया। मगर जब दुर्बल अम्ल परबल क्षार से अभिक्रिया करता है तो जो लवण बनता है वो क्षारीय प्रवृत्ति का होता है। इसका मतलब सोडियम कार्बोनेट क्षारकीय लवण है। इसका मतलब सोडियम कार्बोनेट का निर्माण दुर्बल अम्ल तथा परबल क्षार के द्वारा हुआ होगा। तो मेरा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, दुर्बल अम्ल तथा परबल क्षार का सही। सोडियम कार्बोनेट क्षारकीय लवण है क्योंकि सोडियम कार्बोनेट का निर्माण दुर्बल अम्ल और परबल क्षारक के मिलने से हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि दांत के इनेमल में कैल्शियम फास्फेट होता है, इसकी प्रकृति होती है। दांत के इनेमल में जो फॉस्फेट होता है उसकी प्रकृति क्षारकीय होता है। इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला कहता है
कि मृदा के एक नमूने को जल में मिश्रित किया गया तथा इसे स्थिर छोड़ा गया। स्वच्छ अधिप्लावी विलयन पत्र को पीला नारंगी कर देता है। निम्नलिखित में कौन सा पीएच पत्र के रंग को हरा नीला कर देगा। अब जैसे आप लोग को पता होगा कि जब लिटमस पत्र का रंग पीला नारंगी होता है, इसका मतलब कि क्या है, वो जो विलयन है वो अम्लीय है। ठीक है। अब जब कोई मृदा का नमूना मतलब लिटमस पत्र के नीला को मतलब जब कोई विलयन का नमूना लिटमस पत्र के रंग को पीला नारंगी कर दे रहा है, इसका मतलब क्या है, वो अम्लीय है। अब कहता है कि उसे कौन सा हरा नीला कर देगा। तो विलयन को हरा होने के लिए क्या होना चाहिए, उदासीन होना चाहिए। और हरा नीला करने के लिए क्या होना चाहिए, चूंकि ये अम्लीय है तो इसको काटने के लिए हमको क्या मिलाना होगा, एक प्रति अम्ल। प्रति अम्ल का मतलब कि एक क्षार। ठीक है। अगला कहता है कि निम्नलिखित में कौन सा अम्लीय समर्थ को बढ़ाता हुआ सही क्रम दिखाता है। मतलब कहता है कि कौन सा अम्ल के बढ़ते क्रम में है, तो सब इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए। जल से मजबूत अम्ल होता है एसिटिक अम्ल, और एसिटिक अम्ल से मजबूत क्या हो जाता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अगला है कि एक विद्यार्थी के हाथ पर दुर्घटनावश सांद्र अम्ल की कुछ बूंदें गिर जाती हैं, उसे क्या करना चाहिए। कहता है कोई एक व्यक्ति है जिसके हाथ पर क्या गिर जाता है, सांद्र अम्ल गिर जाता है, तो उसे क्या करनी चाहिए। तो उसे सबसे पहले क्या करना चाहिए कि उसे हाथ को जल से अधिक मात्रा में धोना चाहिए। ठीक है। और उसके बाद उसे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो कि एक क्षार है, उसका एक क्या लगाना चाहिए, पेस्ट लगाना चाहिए, जिससे कि वो अम्ल को क्या कर सके, काट कर न्यूट्रलाइज कर सके। हाथ में क्या सोडियम हाइड्रोक्साइड भी लगाया सकता है, ये भी एक क्षार है, मगर सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, प्रवृत्ति में कोरेजिव होता है, मतलब ये हाथ को और जला सकता है, इसलिए हमको सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का प्रयोग करना चाहिए। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगला है कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को जब एसिटिक अम्ल मिलाते हैं तो एक गैस निकलती है, मुक्त गैस के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। क्वेश्चन कह रहा है कि हम लोग क्या करते हैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को जब एसिटिक एसिड से मिलाते हैं तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट हो जाएगा NaHCO3, और एसिटिक एसिड हो जाएगा HC2H3O2। जब दोनों को रिएक्शन कराते हैं तो हमें मिलता है सोडियम एसीटेट Na2H3O2, या इसी को लिखा जाता है CH3COONA। सोडियम एसीटेट को दोनों तरीके से लिखा जाता है। उसके बाद हमें क्या निर्माण होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण होता है। मतलब कि जब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या इसी को सोडियम बाइकार्बोनेट कहा जाता है, जब एसिटिक एसिड के साथ अभिक्रिया कराता है तो सोडियम एसीटेट, कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण होता है। अब चूंकि इससे कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण हो रहा है तो सबसे पहले तो ये चूने के पानी मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को दूधिया कर देगा, और दूसरा ये क्या करेगा, जलती हुई तीली मतलब कार्बन डाइऑक्साइड आग को बुझाने के लिए यूज किया जाता है, तो इसलिए जलती हुई तीली को क्या कर देगा, बुझा भी देगा। ठीक है। तो इसमें से हमारा ऑप्शन कौन हो जाएगा, एक तथा दो सही हो जाएगा। ऑप्शन ए क्या है, सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है कि समान लवण रसोई में उपयोग किए जाने के अतिरिक्त किसके निर्माण के कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होता है। कहा जाता है कि समान लवण को हम लोग रसोई में खाने के लिए उपयोग करते हैं, उसके अलावा समान लवण का उपयोग किसके निर्माण के लिए किया जाता है। तो साधारण नमक का उपयोग किसके लिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट मतलब सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट और ब्लीचिंग पाउडर के निर्माण के लिए किया जाता है। साधारण लवण का उपयोग खाने के अलावा सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट और ब्लीचिंग पाउडर के निर्माण के लिए किया जाता है। ब्लीचिंग पाउडर को ही हम लोग विरंजक चून कहते हैं। तो इसमें से धोवन सोडा, सोडियम कार्बोनेट को धोवन सोडा कहते हैं, तो ये मेरा ऑप्शन सही हो जाएगा। विरंजक चून सही हो जाएगा। बेकिंग सोडा 3 भी सही हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि मेरा कौन कौन सा सही हो रहा है, 1 2 और 3। अब चूंकि 1 2 3 ऑप्शन में नहीं है तो मेरा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, मेरा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, 1 और 2। चूंकि 1 और 2 और 3 ऑप्शन में नहीं है तो हम क्या सही करेंगे, 1 और 2। धोवन सोडा और विरंजक चून के निर्माण के लिए साधारण नमक का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन 12 है कि बेकिंग पाउडर का एक अवयव सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, इसका अन्य अवयव है। बेकिंग पाउडर को बनाने के लिए एक तो सोडियम
हाइड्रोजन कार्बोनेट या बेकिंग सोडा का उपयोग किया जाता है, और उसके साथ कोई माइल्ड एसिड का उपयोग किया जाता है, माइल्ड एडिबल एसिड का उपयोग किया जाता है, जो हमारा क्या हो जाएगा, टार्ट्रिक एसिड हो जाएगा। मतलब बेकिंग पाउडर बनाने के लिए हम लोग सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम कार्बोनेट में टार्ट्रिक एसिड मिलाते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 13 कि दांत क्षय को रोकने के लिए हमें नियमित रूप से दांतों को ब्रश करने की सलाह दी जाती है। समानतः काम में लाए जाने वाला टूथपेस्ट की प्रकृति होती है। दांत के क्षय को रोकने के लिए हम लोग दांतों को ब्रश करते हैं और उसमें टूथपेस्ट का इस्तेमाल करते हैं। तो टूथपेस्ट की प्रकृति कैसी होनी चाहिए? तो पहला है अम्लीय। अम्लीय नहीं हो सकता क्योंकि दांत में हमारे मुंह में बैक्टीरियल एक्टिविटी होती है, एंजाइम का निर्माण होता है और एंजाइमों का प्रकृति अम्लीय होता है। ठीक है, तो हमें कैसा टूथपेस्ट की प्रकृति क्या होनी चाहिए? क्षारकीय होनी चाहिए, जिससे कि वो मुंह में जो बैक्टीरियल एक्टिविटी है जिससे अम्ल का निर्माण होता है उसको वो क्या कर सके, न्यूट्रलाइज कर सके। तो इसलिए हमारे टूथपेस्ट की प्रकृति क्षारीय होनी चाहिए। अगला है कि एक अम्ल तथा एक क्षारक के जलीय विलयन के लिए कौन सा कथन सत्य है? पहला ऑप्शन है पीएच जितनी उच्च होगी अम्ल उतना ही। तो हम पहले देख लेते हैं कि पीएच स्केल का वैल्यू कहाँ से होता है? 0 से 14 के बीच होता है। 7 क्या होता है? उदासीन होता है, और 7 से इधर बढ़ने पे क्षार हो जाता है, और 7 से जैसे जैसे हम लोग कमते हैं वैसे वैसे अम्लीय प्रकृति क्या होती है? बढ़ती है, और जैसे जैसे 7 से आगे बढ़ते हैं तो क्षारकीय प्रकृति बढ़ती है। तो हमारा पहला ऑप्शन है पीएच जितनी उच्च होगी अम्ल उतना ही प्रबल हो जाएगा। तो ये गलत है। पीएच जितना कम होता है अम्ल उतना ही क्या होता है? प्रबल होता है। तो दूसरा है पीएच जितना उच्च होगी अम्ल उतना ही दुर्बल होगा। तो ये क्या है? सही है, मेरा ये ऑप्शन सही हो जाएगा। पीएच जितना कम अम्ल उतना ही प्रबल, पीएच जितना ज्यादा अम्ल उतना ही दुर्बल। फिर अगला ऑप्शन है पीएच जितनी कम होगी क्षार उतना ही प्रबल होगा। ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि पीएच जितना ज्यादा क्षार उतना ही प्रबल। चौथा ऑप्शन है पीएच जितना कम होगी क्षारक उतना ही दुर्बल होगा। तो ये भी सही है कि पीएच जितना कमता है क्षारकीय प्रवृत्ति दुर्बल होती है और अम्लीय प्रवृत्ति बढ़ते जाती है। तो मेरा सही ऑप्शन हो जाएगा 2 और 4। मेरा सही ऑप्शन हो जाएगा डी। अगला देखा जाए क्वेश्चन है कि पाचन के दौरान उत्पन्न जठर रस की पीएच होती है। मतलब पाचन के दौरान जो जठर रस का निर्माण होता है उसका पीएच क्या होगा? अब चूंकि वो अम्लीय प्रवृत्ति की होती है इसलिए उसका क्या हो जाएगा? पीएच वैल्यू क्या होगा? 7 से कम। अम्लीय अम्ल का पीएच वैल्यू 7 से कम होता है और क्षार का पीएच वैल्यू 7 से ज्यादा होता है, और जिसका मतलब जो न्यूट्रल होता है, लवण का मतलब जो उदासीन होता है उसका पीएच वैल्यू 7 के बराबर होता है। अगला है कि जब हम कुछ मात्रा में अम्ल की कुछ मात्रा को जल में मिलाया जाता है तो क्या होता है? जब अम्ल की कुछ मात्रा को जल में मिलाया जाता है तो सबसे पहले अम्ल आयनीकृत हो जाता है। जैसे हम लोग हाइड्रोजन को जल के साथ मिलाते हैं तो हाइड्रोनियम आयन बनता है, ठीक है, और क्लोरीन आयन बनता है। तो इसका मतलब सबसे पहले अम्ल का आयनीकरण हो जाएगा, और दूसरा अम्ल का तनुता भी होता है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 1 तथा 3, बी नंबर। अगला है क्वेश्चन नंबर 17 है कि दृष्टि दोष युक्त विद्यार्थी के लिए निम्नलिखित में किस अम्ल सूचक के रूप में प्रयुक्त कर सकते हैं? अब कहता है वैसा व्यक्ति जो क्या हो, दृष्टि बाधित हो, तो उसके लिए हम लोग किसका अम्ल क्षारक के सूचक के रूप में प्रयोग करते हैं? तो उसका रूप में हम लोग क्या करते हैं? बैनिला संत। बैनिला संत में क्या होता है कि इसमें स्मेल के द्वारा क्या किया जाता है? मतलब विलयनों की प्रकृति का पता किया जाता है कि वो विलयन अम्लीय है या क्षारीय है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बैनिला संत, क्योंकि इसमें स्मेल के द्वारा विलयन की प्रकृति की पता किया जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 18 है कि निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ तनु अम्ल के साथ उपचार पर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं देगा? तो कहता है निम्नलिखित में कौन सा जो पदार्थ है जो जिसको तनु अम्ल से अभिक्रिया कराएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्माण नहीं होगा? तो मेरा जो पहला है मार्बल, इसका फार्मूला CaCO3, चूना पत्थर का भी CaCO3, बेकिंग सोडा होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, और चूना होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब चूंकि ये सब में कार्बोनेट है तो इसलिए ये सारे जो है अम्ल के साथ अभिक्रिया करने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड देगा, मगर चूंकि इसमें हाइड्रोक्साइड आयन है इसलिए ये अम्ल के साथ अभिक्रिया करने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण नहीं करेगा। तो मेरा सही ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला है 19 नंबर कि निम्नलिखित में कौन सा अम्लीय प्रकृति का है? तो पता होगा कि जो नींबू का रस है वो क्या होता है? अम्लीय प्रकृति का होता है। मानव रक्त क्षारीय प्रवृत्ति का होता है। मानव रक्त का पीएच वैल्यू करीब 7.3
3-5 होता है। चूने का पानी, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये भी क्षारीय प्रकृति का, और प्रति अम्ल में हम लोग क्षार का उपयोग करते हैं अम्ल को काटने के लिए, ये भी क्या हो जाएगा, क्षारीय प्रवृत्ति का हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 20 है, कहता है कि विद्युत अपघट के द्वारा विद्युत चालकता के प्रदर्शन के प्रयास को निम्नलिखित उपकरण में लाया गया। ये उपकरण बनाया गया और इसके द्वारा विद्युत प्रयास करने का कोशिश किया गया। इसमें 2 कील हैं और इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन बनाया गया। तो कहता है इनमें से कौन सा कथन सत्य होगा। तो इसका सही हो जाएगा, क्या होगा कि बल्ब चमकेगा, क्योंकि जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है वो सोडियम आयन और हाइड्रोक्साइड आयन में क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, जिसके कारण क्या होगा, और आयन उपलब्ध कराएगा, जिसमें ये क्या होगा, विद्युत इस सॉल्यूशन के द्वारा विद्युत पार होगा और जिसके कारण ये बल्ब क्या है, जलेगा। तो मेरा ऑप्शन हो जाएगा सी, केवल दूध सही है। अगला 21 नंबर क्वेश्चन है कि गोल्ड को घोलने के लिए निम्नलिखित में किसका उपयोग किया जाता है। तो गोल्ड को घोलने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक्वारेजिया का इस्तेमाल करते हैं, जो नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का मिश्रण होता है, और वो 1 कितना में होता है, 3 में, मतलब 1 भाग नाइट्रिक अम्ल होता है और 3 भाग हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। इसमें क्या किया जा सकता है, गोल्ड को घोला जा सकता है। अगला है कि निम्नलिखित में कौन सा एक खनिज अम्ल नहीं है, मतलब कहता है कि निम्नलिखित में कौन सा अम्ल है जिसका निर्माण खनिजों के द्वारा नहीं होता। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का निर्माण हाइड्रोजन और क्लोरीन के मिलने से होता है, तो ये तो क्या हो जाएगा, खनिज अम्ल है। और सिट्रिक एसिड, चूंकि ये फलों में पाया जाता है, तो इसलिए हमारा ऑप्शन ये हो जाएगा सही कि सिट्रिक एसिड है, जो क्या है, खनिज अम्ल नहीं है। अगला है निम्नलिखित में कौन सा एक क्षारक नहीं है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि सोडियम हाइड्रोक्साइड एक क्षार है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड भी एक क्षार है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड भी एक क्षार है। अगला लास्ट वाला है C2H5OH, जो क्या है, एथेनॉल है, जो एक क्या है, एल्कोहल है। ठीक है, तो मेरा ये ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 24 है कि निम्नलिखित में कौन सा सत्य नहीं है। कहता है ये 4 ऑप्शन दिया गया, इसमें से कौन सा सही नहीं है। तो कहता है प्रत्येक धातु कार्बोनेट अम्ल से अभिक्रिया कर लवण, जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड देता है। तो ये सही है कि प्रत्येक धातु कार्बोनेट अम्ल से अभिक्रिया करने के बाद लवण देता है, लवण का निर्माण करता है, चूंकि धातु के कार्बोनेट क्षारीय प्रवृत्ति के होते हैं, तो ये लवण का निर्माण करता है, जल का निर्माण करता है और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड भी देता है। तो मेरा ये ऑप्शन सही है। प्रत्येक धातु ऑक्साइड जल से अभिक्रिया कर लवण देता है। कहता है कि प्रत्येक धातु ऑक्साइड जल से अभिक्रिया करने पे लवण देता है, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, ये गलत ऑप्शन हो जाएगा। धातु का ऑक्साइड जल से अभिक्रिया करने पे लवण का निर्माण नहीं करते। अगला है कि कॉलम ए में दिए गए रासायनिक पदार्थों का सुमेलन कॉलम बी में किए। कॉलम ए में कुछ रासायनिक पदार्थ दिए गए, उसको कॉलम बी से क्या करना है, मिलाना है। तो पहला हो जाएगा, ये हो जाएगा कि ब्लीचिंग पाउडर को क्या कहा जाता है, व्यंजक चूर्ण भी कहा जाता है। बेकिंग सोडा का उपयोग प्रति अम्ल के रूप में किया जाता है। तीसरा, धोबन सोडा का उपयोग किस में किया जाता है, कांच का विचलन में किया जाता है। और सोडियम क्लोराइड से क्या होता है, हाइड्रोजन तथा क्लोरीन का उत्पादन हो जाता है। तो मेरा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ए का 3, बी का 4, सी का 1 और डी का 2, मेरा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि समान सांद्रता वाले हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयनों को समान आयतनों को मिश्रित किया गया। परिणामी विलयन के पीएच को एक पीएच पेपर द्वारा जांचा गया, कौन सा रंग प्राप्त होगा। ऑप्शन में कह रहा है कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयनों को क्या किया गया, समान आयतनों को मिश्रित किया गया, पीएच को एक पीएच पेपर द्वारा जांचा गया, तो कौन सा रंग प्राप्त होगा। अब चूंकि देख रहे हैं कि दोनों समान सांद्रता वाला है, एक सोडियम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, एक अम्ल है और दूसरा क्या है, क्षार है। तो अम्ल और क्षार की अभिक्रिया के फलस्वरूप किसका उदासीनीकरण अभिक्रिया होती है और किसका निर्माण होता है, अम्ल और क्षार की अभिक्रिया के फलस्वरूप उदासीनीकरण अभिक्रिया होती है और लवण का निर्माण होता है। और लवण का निर्माण चेनलिस, जिसका पीएच वैल्यू 7 के करीब होता है और उसका मतलब लिटमस पेपर का रंग कैसा होता है, हरा के जैसा हो जाता है। तो हमारा जो ऑप्शन है वो लाल है, पीला है और पीला हरा है। तो मेरा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, क्योंकि पीएच स्केल का वैल्यू जब 7 होता है तो उसका रंग हरा होता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 27 कि जब HCl को जल से गुजारते हैं तो निम्नलिखित में कौन सा कथन है।
जब HCl को हम लोग जल से अभिक्रिया कराते हैं तो क्या होता है, HCl हाइड्रोनियम आयन और क्लोरीन में टूट जाता है, H3O प्लस प्लस देता है और Cl माइनस माइनस देता है। तो कहता है, पहला कथन कहता है कि यह विलयन आयनित नहीं होता क्योंकि यह सहसंयोजनक है, तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि ये क्या हो जाता है, आयनित हो जाता है। दूसरा है यह विलयन में आयनित होता है, तो ये मेरा ऑप्शन सही है। तीसरा, यह विलयन में हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल दोनों आयन है, तो ये मेरा क्या है, इसमें सिर्फ क्या है, हाइड्रोक्सिल आयन है। ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, इसमें हाइड्रोजन आयन नहीं है। चौथा है कि यह जल के अणु से संयोग के कारण विलयन में हाइड्रोनियम आयन बनाता है, तो मेरा ये भी ऑप्शन क्या है, सही है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी, 2 तथा 4। अगला है अम्लों में के लिए निम्नलिखित में कौन सा सत्य है। तो अम्लों के लिए निम्नलिखित में, अम्ल जनरली स्वाद में खट्टे होते हैं और क्या करते हैं, नीला लिटमस को क्या कर देते हैं, लाल कर देते हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, खट्टे और नीले लिटमस को क्या कर देते हैं, लाल कर देते हैं। अगला है 29 कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के तनु जलीय विलयन में निम्नलिखित से कौन से उपस्थित होंगे। तो अभी हमने पढ़ा क्वेश्चन नंबर 27 में कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का जब जलीय विलयन बनाते हैं तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड हाइड्रोनियम आयन और क्लोरीन में क्या होता है, विभक्त हो जाता है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला है क्लोर क्षार प्रक्रम में सही अभिक्रिया के सही प्रदर्शन को पहचानिए। तो क्या क्या आता है कि जब साधारण नमक का जलीय विलयन जल से अभिक्रिया करने के बाद सोडियम हाइड्रोक्साइड देता है, तो इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, क्लोर क्षार प्रक्रम कहते हैं। तो इसमें सबका स्टेट भी लिखा गया है। तो साधारण नमक का जलीय विलयन NaCl एक्वस, H2O जल लिक्विड होता है, तो क्या देता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का एक्वस सोल्यूशन देता है, क्लोरीन गैस देता है और क्या देता है, हाइड्रोजन गैस देता है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कॉलम ए में दिए गए अम्लों का सुमेलन कॉलम बी में उसके सही स्रोतों से करिए। तो पहला है लैक्टिक अम्ल। लैक्टिक अम्ल किस में पाया जाता है, दही में पाया जाता है। तीसरा है एसेटिक अम्ल। तो एसेटिक अम्ल किस में पाया जाता है, सिट्रिक में सिरका में पाया जाता है। तीसरा है सिट्रिक अम्ल। सिट्रिक अम्ल नींबू में पाया जाता है। चौथा है ऑक्जेलिक अम्ल। ऑक्जेलिक अम्ल किस में पाया जाता है, टमाटर में पाया जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि कॉलम ए में दिए गए महत्वपूर्ण रसायनों का सुमेलन कॉलम में दिए गए उनके रासायनिक सूत्रों से करिए। है प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस का फार्मूला होता है CaSO4 इंटू हाफ H2, मतलब जब जिप्सम को गर्म करते हैं तो प्लास्टर ऑफ पेरिस हो जाएगा। जिप्सम होता है CaSO4 इंटू 2H2O। ब्लीचिंग पाउडर हो जाएगा CaOCl2 और बुझा हुआ चूना हो जाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो ये थे क्लास 10 के NCERT के अम्ल क्षार एवं लवण के एग्जाम्पलर के सॉल्यूशन। मैं क्लास 10 और 9 के सारे एग्जाम्पलर का सॉल्यूशन अपने चैनल पे कराने वाला हूं, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। जय हिंद।